जय हिंद। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने 226 तक को देख लिए थे। 226 में क्या कहा गया भैया? तो हाई कोर्ट को रिट निकालने का अधिकार है। क्वेश्चन पूछा था एक बार कि किन मामला में हाई कोर्ट जो होता है वो सुप्रीम कोर्ट से बड़ा होता है, तो रिट निकालने के मामला में। इसकी चर्चा अनुच्छेद 226 में हम लोगों ने कर दिया। अब आप कहा था अनुच्छेद 227। क्या कहा गया अनुच्छेद 227 में? कि हाई कोर्ट का जो फैसला होगा वो अधीनस्थ न्यायालय पर भी क्या होगा? लागू किया जाएगा। अब ये अधीनस्थ न्यायालय क्या होती है? तो मान लीजिए कहा गया कि मान लीजिए कोई फैसला हाई कोर्ट ने सुना दिया, तो उस फैसला को आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी लागू करना पड़ेगा, यानी उसके नीचे जितना न्यायालय होंगे उन सब में लागू किया जाएगा। इसकी चर्चा अनुच्छेद 227 में, यानी कि हाई कोर्ट का फैसला अधीनस्थ न्यायालय में भी लागू किया जाएगा। इसकी चर्चा अनुच्छेद 227 में। फिर आपका आता है अनुच्छेद 228। कहा गया है केस ट्रांसफर। अब ये केस ट्रांसफर क्या होता है? तो कहा गया है कि मान लीजिए कि कोई केस है जो आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चल रहा है। मान लीजिए किसी व्यक्ति का कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चल रहा है। अब हाई कोर्ट देखेगा कि इस केस में बहुत टाइम लगेगा और ये केस का फैसला सुनाना जल्दी है, तो क्या करेगा हाई कोर्ट? इस केस को ट्रांसफर कर देगा। कहां से? तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से अपने कोर्ट यानी कि हाई कोर्ट में। यानी कि जो आपका हाई कोर्ट होता है वो केस ट्रांसफर कर सकता है, यानी कि अधीनस्थ न्यायालय से किसी केस को उठाकर वो अपने न्यायालय में कर सकता है। यह अधिकार अनुच्छेद 228 उसे देती है, केस ट्रांसफर कर सकता है। इसकी चर्चा किसमें की गई है? तो अनुच्छेद 228 में, यानी कि हाई कोर्ट केस को ट्रांसफर कर सकता है, यानी कि अधीनस्थ न्यायालय से किसी केस को अपने में लाकर मिला सकता है। फिर आपका आता है अनुच्छेद 229। क्या कहा गया अनुच्छेद 229 में? कि हाई कोर्ट के अन्य पदाधिकारियों का वेतन कहां से दिया जाएगा? देखिए, मान लीजिए हाई कोर्ट में बहुत सारे अधिकारी होते हैं भैया, यहाँ के अधिकारी का वेतन कहां से दिया जाएगा? तो यहाँ के जो अधिकारी होते हैं इनका वेतन जो दिया जाएगा वो राज्य के संचित निधि से दिया जाएगा। यानी कि राज्य का सारा पैसा कहाँ रहता है? तो राज्य के संचित निधि में रहता है। इसका मालिक कौन होता है भैया? तो आपका विधान मंडल होता है। समझ रहे हैं ना? तो कहां से पैसा दिया जाएगा? हाई कोर्ट के मतलब जो अन्य अधिकारी पदाधिकारी उनका वेतन तो राज्य के संचित निधि से दिया जाएगा। अब आपका आता है अनुच्छेद 230। क्या कहा गया है? कि हाई कोर्ट का जो अधिकारिता क्षेत्र होगा वो यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश में भी लागू किया जाएगा। यानी कि हाई कोर्ट का जो अधिकारिता क्षेत्र होगा वह यूनियन टेरिटरी पर भी लागू होगा। यानी कि हाई कोर्ट ने कोई फैसला सुना दिया तो कहां पर लागू होगा? तो यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश पर भी उसे लागू किया जाएगा। अभी हम एक टेबल बनाएंगे और उसमें बताएंगे कि किस हाई कोर्ट का आपका अधिकारिता क्षेत्र कहां कहां पर आता है। समझ रहे ना? इस टेबल को जस्ट इसके बाद हम बनाएंगे। अनुच्छेद 231 में क्या कहा गया है? कि नए हाई कोर्ट की स्थापना की चर्चा, यानी कि नया हाई कोर्ट बनाना तो कौन बनाएगा? तो नया हाई कोर्ट के बनाने का जो अधिकार दिया गया है वो संसद को दिया गया है। यानी कि संसद क्या करेगा? संसद चाहेगा तो नया हाई कोर्ट बना देगा। कोई दिक्कत नहीं है। वर्तमान में कितना हाई कोर्ट है भैया? तो वर्तमान में 3 हाई कोर्ट है। प्रारंभ में कितने हाई कोर्ट? तीन हाई कोर्ट बनाए गए थे। कौन कौन था? तो आपका कलकत्ता, बंबई और मद्रास में आपके हाई कोर्ट को बनाया गया था। वर्तमान में 25 हाई कोर्ट थे। इसके बाद आपका आता है कि कौन कौन से राज्य में आपके हाई कोर्ट है, उनके मुख्यालय कहां कहां पर है और उनके खंडपीठ कहां कहां खोले गए। यानी कि कितना राज्य है भैया? तो आपके जो राज्यों की संख्या है वो आपका 36 राज्य है, जिसमें से 28 राज्य हैं और आपके 8 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए हैं। अब ये केंद्र शासित प्रदेश क्यों बनाए जाते हैं और राज्य इनसे कैसे भिन्न होते हैं, इनकी केंद्र शासित जब हम लोग पढ़ेंगे जिसमें संघ की चर्चा की गई है उसमें हम लोग इसको समझेंगे। फिलहाल में हम ये समझते हैं कि आखिर किन किन राज्यों में हाई कोर्ट बनाया गया और उनका मुख्यालय कहाँ है और उनका खंडपीठ कहाँ कहाँ बनाया गया है। यानी कि हेडिंग क्या है मतलब? तो राज्यों में हाई कोर्ट, उनके मुख्यालय एवं खंडपीठ यानी कि उनका ब्रांच कहाँ कहाँ पर है। तो पहला आपका आता है जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर क्या है भैया? एक राज्य है। उसका मुख्यालय कहाँ पर है? श्रीनगर में। यानी कि जम्मू कश्मीर में हाई कोर्ट जो है उसका मुख्यालय कहाँ है? श्रीनगर में। और इसका एक खंडपीठ भी खोला गया है। कहाँ पर? तो जम्मू में इसका एक खंडपीठ है। फिर आपका आता है हिमाचल में का मुख्यालय कहाँ है भैया? शिमला में। इसका कोई भी खंडपीठ नहीं है। फिर आपका आता है उत्तरांचल। देखिए, अधिकतर जो हाईकोर्ट वगैरह बनाए जाते हैं वो राजधानी में बनाए जाते हैं, लेकिन देख रहे हैं ना कुछ ऐसे भी राज्य आपको मिलेंगे जिनका राजधानी में हाईकोर्ट नहीं बनाया गया है। तो ऐसा क्यों होता है इसको आगे हम लोग समझेंगे। तो उत्तरांचल में क्या बनाया गया? उत्तरांचल का मुख्यालय कहाँ भी है? नैनीताल। राजधानी कहाँ है? उत्तरांचल देहरादून। लेकिन नैनीताल में बनाया गया है, लेकिन यह जो बनाया गया है वो अस्थायी है, अस्थायी नहीं बनाया गया है। ये जो है आपका अस्थायी है, अस्थाई नहीं है। आपका क्या है भैया? अस्थाई है। क्या इसका कोई खंडपीठ है? इसका कोई ब्रांच नहीं है। फिर आपका आता है उत्तर प्रदेश कहाँ बनाया गया है? इलाहाबाद में। इसका खंडपीठ कहाँ है? लखनऊ बनाया गया। अब आपका आता है पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़। इन तीनों को मिलाकर इसका मुख्यालय कहाँ बना दिया गया है? चंडीगढ़ में। क्या इसका कोई खंडपीठ है? इसका कोई भी खंडपीठ नहीं है। फिर आपका आता है राजस्थान।
राजस्थान का मुख्यालय कहाँ है भैया? तो जोधपुर में है। क्या इसका कोई खंडपीठ है? तो इसका खंडपीठ कहाँ पर है? जयपुर में। फिर आपका आता है गुजरात। गुजरात का आपका मुख्यालय कहाँ पर है? तो अहमदाबाद में। इसका कोई भी खंडपीठ नहीं है। फिर आपका आता है महाराष्ट्र, गोवा, दादर व नागर हवेली, दमन और दीव को मिला दिया गया है और इसका एक मुख्यालय बना दिया गया है। कहाँ पर? मुंबई में, यानी कि बम्बई। इसका आपका क्या हो जाएगा? इसका खंडपीठ तो 3 जगह है। कहाँ पर? पणजी, औरंगाबाद और नागपुर में, यानी कि इसका 3 जगह आपका खंडपीठ देखने को मिलेंगे। फिर आपका आता है कर्नाटक। कर्नाटक का मुख्यालय कहाँ भैया? बेंगलोर में। इसका कोई भी खंडपीठ नहीं है। फिर आपका ये दोनों केरल और लक्षद्वीप दोनों एक ही में है, मतलब दोनों का एक ही मतलब मुख्यालय बनाया गया है। कहाँ? एर्नाकुलम में। इसका कोई भी खंडपीठ नहीं है, यानी कि आपका 16 राज्य हैं और ये आपका उनके हाईकोर्ट है और ये उनका खंडपीठ है। फिर आपका आता है तमिलनाडु। तमिलनाडु का मुख्यालय कहाँ भैया? तो इसका मुख्यालय मद्रास में। इसका कोई भी खंडपीठ नहीं बनाया गया है। फिर तमिलनाडु और पांडिचेरी दोनों का आपका मुख्यालय कहाँ है? तो मद्रास में ही बनाया गया है। इसका कोई भी खंडपीठ नहीं है। फिर आपका आता है तेलंगाना। तेलंगाना का मुख्यालय कहाँ है? हैदराबाद। इसका कोई भी खंडपीठ नहीं है। खंडपीठ बोले तो ब्रांच। फिर आपका आता है उड़ीसा। उड़ीसा का मुख्यालय कहाँ है? कटक में। इसका कोई भी खंडपीठ नहीं है। फिर आपका आता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का मुख्यालय जबलपुर। इसका खंडपीठ इंदौर और ग्वालियर में स्थित है। फिर आपका आता है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का मुख्यालय कहाँ है? बिलासपुर में है। इसका कोई भी खंडपीठ नहीं है। अगला आपका आता है बिहार। बिहार में मुख्यालय कहाँ है? पटना में। इसका कोई भी खंडपीठ नहीं है। झारखंड। झारखंड का क्या होता है भैया? रांची। इसका मुख्यालय है। इसका भी कोई भी खंडपीठ नहीं है। फिर इन तीनों को मिला दिया गया है। कौन कौन सा? आपका पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार को। इनका कहाँ हो जाएगा मुख्यालय? कोलकाता में। इनका आपका खंडपीठ कहाँ है? तो पोर्ट ब्लेयर में स्थित किया गया है। फिर आपका आता है सिक्किम आता है। सिक्किम का क्या हो जाएगा? तो गंगटोक हो जाएगा। इसका कोई भी खंडपीठ नहीं है। फिर आपका इन तीनों को चारों को मिला दिया गया है। इन तीनों को मिला दिया गया अरुणाचल, असम और नागालैंड को। कौन सा है इसका मुख्यालय? गुवाहाटी में है। इसमें देखिए गुवाहाटी में इसका मुख्यालय है, लेकिन इसका 3 खंडपीठ बनाया गया है। कौन कौन? ईटानगर, कोहिमा और आइजोल बनाया गया है। फिर आपका आता है मेघालय। मेघालय का आपका मुख्यालय कहाँ है? शिलांग में। इसका कोई भी खंडपीठ नहीं बनाया गया है। फिर आपका आता है मणिपुर। मणिपुर का मुख्यालय इम्फाल। इसका कोई भी खंडपीठ नहीं है। फिर आपका आता है त्रिपुरा। त्रिपुरा का आपका कहाँ हो जाएगा मुख्यालय? अगरतला में हो जाएगा। इसका क्या खंडपीठ है? इसका खंडपीठ नहीं है। फिर आपका आता है दिल्ली। दिल्ली बोले तो केंद्र शासित प्रदेश। क्या है आपका? दिल्ली है केंद्र, यूटी है, यानी कि यूनियन टेरिटरी है। दिल्ली क्या है? तो यूटी यानी कि यूनियन टेरिटरी है। इसका कोई भी खंडपीठ नहीं है। फिर आपका आता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का मुख्यालय अमरावती में। क्या इसका कोई खंडपीठ है? इसका कोई भी खंडपीठ नहीं बनाया गया, यानी कि यह रहा आपका 36 राज्य। 36 मतलब 28 राज्य हैं और आपके 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और यह रहा उनके हाई कोर्ट। हाई कोर्ट गिन लीजिए 25 होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, यानी कि यार आपके इनके 25 हाई कोर्ट। तो वर्तमान में हाई कोर्ट की संख्या कितनी है? 25 है। कौन से राज्य में कौन सा हाई कोर्ट है ये बता दिए, मुख्यालय कहाँ पर है तथा उनका खंडपीठ कहाँ पर बनाया गया है। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यानी कि यह रहा आपका राज्य, कौन कौन से राज्य में हाईकोर्ट बनाए गए, उनका मुख्यालय कहाँ पर है और उनके ब्रांच कहाँ पर स्थित है। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।